सरकार का एक साल पूरा हो रहा है, किस तरह से एक साल कार्यकाल को देखते हैं? सरकार सोनीपत में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, इसको लेकर। ऐसा है, एक साल का कार्यकाल वैसा ही है जैसे पिछले 10 साल का कार्यकाल था। नॉन परफॉर्मिंग सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई जनहित का फैसला नहीं किया है और सिवाय कर्जे में डुबाने के सिवाय और कोई प्रदेश को आगे नहीं किया। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज 18 प्रदेशों में से 14वें नंबर पे। और यहाँ का किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब परेशान हैं। आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, सबको खुला है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो चरम सीमा पर है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आज हरियाणा में है। ये मेरी नहीं है रिपोर्ट, ये एसटीएफ की रिपोर्ट है। और इसी प्रकार से क्राइम में पूरे देश में हरियाणा तीसरे नंबर पर है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के अगेंस्ट जो वो है वो चौथे नंबर पर है। तो मतलब हालात अच्छे नहीं हैं। सर, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के द्वारा सद्भाव यात्रा निकाली जा रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि आप सभी को निमंत्रण दिया गया है, आप भी उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे, मगर आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो निजी यात्रा है। मगर उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ना मेरी बात हुई। बाकी यात्रा तुम्हें निकालो, आप निकालो, भावना यात्रा तो अच्छी चीज़ है, आप भी निकालो, क्या बुराई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है आपके नेता विपक्ष बनने पर बधाई भी दी गई और साथ ही कहा गया है कि 2004 से लेकर अभी तक कांग्रेस के पास कोई और चेहरा नहीं है। आपको एतराज है कोई इस चीज में? एतराज है तो बताओ। बीजेपी रह जाए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको तो एतराज नहीं है, बस ठीक है फिर आपको एतराज नहीं होना चाहिए, बीजेपी का एतराज तो होता रहेगा। सर, रोहतक में जिस प्रकार से पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक कार्यक्रम, जिससे पहले आईएनएलडी का भी कार्यक्रम था, वहीं 7 तारीख को भी जिस प्रकार से बैठक की गई आईएनएलडी के द्वारा, किस प्रकार से देखा जाए रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपका गढ़ माना जाता है? राजनीति का गढ़ बन गया, पिछले कुछ दिनों से सारी पार्टियां रोहतक पे फोकस कर रही हैं। नहीं, ये पर्यटन हब बन गया, टूरिस्ट जो बन गया उनका, बीजेपी के लिए टूरिस्ट स्थान है वो। उधर जब आप टूरिस्ट स्थान बना हुआ है, जब आपको कहीं घूमने जाना हो तो आप देखते हो ना कि टूरिस्ट कौन है, क्या है बना हुआ है। एक साल की उपलब्धियों को सर भाजपा गिनवा रही है, पीएम मोदी भी हरियाणा दौरे पर आएंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, प्रधानमंत्री आएंगे तो जो डूबा पड़ा है हरियाणा, जो किसान बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, उसका स्पेशल पैकेज तो लें। सर, कहा गया था कि अनाज मंडी में हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, जो अनाज बेचने के लिए किसान पहुंचे, वर्षा हुई, उनका जो अनाज था वो भी गीला हो गया, किसानों को के द्वारा कहा गया कि कोई छतरी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। ऐसा है, किसानों को इन्होंने जा रखा पोर्टल के चक्कर में, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले वो पोर्टल करो, फिर दूसरा पोर्टल करो, फिर वेरिफिकेशन करो, फिर जो है गेट पास करो मंडी का। परेशान है। हमारे समय में तो था, अनाज कोई इससे कम थोड़ा ही पैदा होता था, मंडी किसान अपना मंडी में खेत से किसान लाता, सीधा मंडी में भेज के चला जाता। अब मैं कई मंडियों में गया हूँ, वहाँ पर मैंने पूरा मंडी में खुला सवाल पूछा है, वहाँ पे एक भी किसान आके बता दो जिसको एमएसपी मिली हो। एमएसपी नहीं मिल रही, धान में मतलब 500 कम, कभी 400, 2389 है उनकी एमएसपी, लेकिन कहीं कोई 1800 में खरीदते, कोई 1900 में खरीद रहा है, तो 2000 में खरीद रहा है, किसान घाटा हो रहा है। मुख्यमंत्री जापान दौरे पर हैं सर, बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मेट्रो की बात की गई थी, फरीदाबाद से आगे पलवल की बात हुई थी, गुरुग्राम की बात हुई थी, पर अभी तक मेट्रो का जो विस्तार है वहीं पर नहीं लटका हुआ। देखिए, जापान गए हैं तो जापान का जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम जापान का कुल इन्वेस्टमेंट पूरे देश में जितना था 70% अकेले हरियाणा में, और जापान इन्वेस्टमेंट लेके आए, अच्छी बात है। सर, लगभग 13,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से बताए गए कि 13,000 करोड़ रुपए का निवेश निकालने में सरकार कामयाब हुई है, 13,000 लोगों को रोजगार दिया। अच्छा, जो हैपनिंग
इन हरियाणा किया था गुड़गांव में, उस टाइम क्या कहा था, कितने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगी, याद है आपको? आप लोगों ही नहीं देखा ना, हैपनिंग हरियाणा हुआ था ना, हुआ था कि नहीं हुआ था? उस टाइम कितने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे थे, आई नहीं कितनी, आ जाएगी तो अच्छी बात है। चलो, चाय पी ली।